सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ढाला की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी कुछ लोग और आने वाले हैं और फिर हम इस कक्षा को विधिवत प्रारंभ करेंगे। सभी लोग आ जाएं 1-2 मिनट में। चलिए हम कक्षा को प्रारंभ करते हैं। समय हमारा हो चुका है। आइए शुरू करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। पंडित प्रवर दौलत राम जी विरचित छह ढाला जी नामक इस लघुकाय ग्रंथ को हम सभी पढ़ रहे हैं और इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते समय हमें बहुत सारी नई बातें जानने को मिल रही हैं। जैसा कि हम सभी पहली ढाल में पढ़ चुके हैं और
जान चुके हैं कि चतुर्गति में जीव किस प्रकार से भ्रमण करता है, क्या उसका क्रम है चतुर्गति में भ्रमण करने का। तदुपरांत दूसरी ढाल जब हमने पढ़ी और दूसरी ढाल को पढ़ा तो उसमें हमने जाना कि उसका कारण क्या है, आखिरकार क्या कारण है जो यह जीव अनादिकाल से संसार में भटकता ही जा रहा है। तो उसके उत्तर में उन्होंने बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये तीनों इस प्रकार से हमारे जीव को जकड़े हुए हैं, इस आत्मा में लगे हुए हैं कि इनके कारण से यह जीव, जो यह एक आत्मा है, यह इस संसार में भ्रमण कर रहा है। और उसमें भी जब पूछा गया कि आखिरकार क्या है मिथ्या दर्शन, तो उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम अगृहीत मिथ्या दर्शन को छोड़ने का प्रयास करना है। अगृहीत मिथ्या दर्शन ऐसा है जो हमने ग्रहण नहीं किया है, स्वयं से कहना चाहिए अनादिकाल से हमारे वर्तमान है, और इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़ा मुश्किल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र को तो सहज भाव से यदि एक दो बार पुरुषार्थ करके छोड़ा भी जा सकता है, और कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की मान्यता को भी छोड़ा जा सकता है, उनके प्रति आचरण को छोड़ा जा सकता है, तथापि बड़ा कठिन है कि जीव तत्व के, अजीव तत्व के आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सप्त तत्वों के श्रद्धान को निर्मल बनाए रखें। बड़ा कठिन है जीव को अजीव से पृथक जानना और अजीव को जीव से पृथक जानना, इन दोनों को अलग अलग जानना बहुत कठिन है। कल आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए थे, कई सारे लोगों ने यह पूछा था आखिर क्या करें और कैसे हम यह समझ सकें, क्या करें, हम घर में हैं तो घर में रहते हुए भी हम किस प्रकार का आचरण करें जिससे कि हमारा सम्यक तो बना रहे, जीव तत्व का श्रद्धान सही बना रहे। कहने में तो यही आता है कि मैं भिखारी हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे घर है, मेरे धन है, मेरा पैसा है, मेरे बेटे हैं, बेटी है, परंतु वास्तविक रूप में ये कुछ भी है नहीं। तब कैसे सामंजस्य बनाए, तब क्या करें। तो बहुत अच्छी बात, हमें अपने अंतरंग के श्रद्धान को निर्मल बनाना है। कहा तो यही जाता है कि यह मैंने कहा है, यह मेरा कार्य है, यह तुम्हारा कार्य है, यह मैं कर रहा हूं, यह वो कर रहा है, और यह मेरा है, यह तुम्हारा है, परंतु वास्तविक रूप में कुछ भी किसी का नहीं है। यह आंतरिक श्रद्धान होना चाहिए, अंतर में यह भावना होनी चाहिए कि भले ही मैं लोक व्यवहार के लिए ऐसा कह रहा हूं, परंतु ऐसा वास्तविक रूप में सही नहीं। अगर उदाहरण के लिए कहा जाए तो हम सभी का इस संसारी अवस्था में कोई ना कोई एक नाम जरूर है, किन्हीं लोगों के 2, 3, 5 नाम हैं, परंतु क्या वे शाश्वत नाम हैं? वे इस पर्याय जन्य नाम हैं, और पर्याय के साथ ही वे नाम, कहना चाहिए कि वह नष्ट हो जाएंगे, हमारे दूसरे नाम हो जाएंगे अन्य अन्य पर्यायों के अनुसार। उसी प्रकार से जिस प्रकार से यह शरीर इस पर्याय में हमारे साथ है और तब तक ये नाम हमारे साथ में है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा और जो कुछ भी चीजें इस पर्याय से जुड़ी हुई हैं वो हमारे साथ में है, और जैसे ही इनका त्याग होगा, इस जीव का इस शरीर से अलग होना हो जाएगा, उसी के साथ साथ ये सारी चीजें भी अलग हो जाएंगी। ये हमारी नहीं है, हमारा तो वह है जो हमेशा हमारा रहे। तो कहा गया है वह आत्मा हमारा है, और वह आत्मा ही चैतन्य रूप है, उपयोग रूप है और अमूर्तिक है, और बहुत सारे विशेषण इसमें बताए हैं जीव के। इस प्रकार से अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा पंडित दौलत राम जी द्वारा की गई, और हमने जाना कि वास्तविक रूप में अगृहीत मिथ्यात्व क्या है। फिर बताया अगृहीत मिथ्या ज्ञान क्या है। तो मिथ्या ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मान्यता से युक्त जो कुछ भी ज्ञान है, या ही प्रतीत युत कटुक ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन से युक्त जो प्रतीति है, जो मिथ्या दर्शन से युक्त श्रद्धान है, उस श्रद्धान के साथ में जो कुछ भी ज्ञान बना हुआ है वह ज्ञान ही, कहना चाहिए, वह दुखदायक है और वह मिथ्या ज्ञान है। इसलिए इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान को भी हमें छोड़ना है। अब मिथ्या ज्ञान को जान लिया,
अब प्रश्न उठता है मिथ्या चारित्र क्या है। तो मिथ्या चारित्र के बारे में अगली पंक्ति कहते हैं और अगले छंद में हमें बताते हैं वास्तविक रूप में क्या है अग्रहित मिथ्या चारित्र और किस प्रकार से हमें अग्रहित मिथ्या चारित्र से बचना चाहिए। हम तभी बच पाएंगे जब इसके बारे में हम कुछ जान पाएंगे। आइए सर्वप्रथम हम जान लेते हैं अग्रहित मिथ्या चारित्र के बारे में और पढ़ते हैं अगले छंद को। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको स्क्रीन में ये छंद दिखाई दे रहा होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्तता को जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है और उच्चारण मैंने किया है, ऐसे ही आप सभी लोगों को उच्चारण करना है। चलिए आप सभी एक साथ उच्चारण करें। चित विषयन में जो प्रवृत्ता को जानो मिथ्या चरित्र यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह जे ग्रहित सुनिए सुतेह। बहुत अच्छा आप लोगों ने उच्चारण किया। अब देखिएगा अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है। चारित्र समझ लीजिए, चारित्र क्या है। तो चारित्र से तात्पर्य है आचरण से, और आचरण का संबंध है हमारी क्रियाओं से। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारी क्रियाएं आचरण संबंधित हैं और वही चारित्र है। अब हमारा चारित्र क्या है, कहते हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हम कहते हैं उसका चरित्र अच्छा है, और फिर जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो हम कहते हैं इसका चरित्र ठीक नहीं है। या कोई बहुत निंदनीय कार्य करता है तब हम कहते हैं वह गंदे चरित्र वाला व्यक्ति है। परंतु यहाँ पर हमें यह नहीं समझना है, यहाँ पर आचरण से तात्पर्य धार्मिक आचरण और धार्मिक क्रियाओं से है, और संयम से चारित्र बनता है। संयम की बात यहाँ पर कही गई है। दूसरी बात, एक बात और आपको बता दूं जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगी, कि आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, चरित्र और चारित्र। चरित्र और चारित्र शब्द आपने सुने होंगे। वस्तुतः चारित्र शब्द केवल जैन दर्शन में मिलता है, और चरित्र शब्द आपको सर्वत्र पूरे विश्व में, या यूं कहिए संस्कृत में, हिंदी में, सभी जगह चरित्र शब्द मिल जाएगा। चारित्र शब्द केवल जैन दर्शन में ही सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारे जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र बताए गए हैं, इस 3 रत्नत्रय बताए गए। तो चारित्र शब्द जो है वह जैन व्याकरण के अनुसार बनता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने व्याकरण लिखी है, उसके अनुसार यह चारित्र शब्द बनता है और उन्होंने इसकी सिद्धि की है। लेकिन चरित्र शब्द संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपसे ऐसा कहता है कि चरित्र शब्द सही है और चारित्र शब्द गलत है, तो फिर आप उसको यह बताइएगा कि जैन व्याकरण के अनुसार और जैन आचार्यों के अनुसार चारित्र शब्द एकदम सही है, और इसका उपयोग भी अनेक आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में किया गया है। आइए अब हम देख लेते हैं अग्रहित मिथ्या चारित्र का लक्षण क्या है। इन्होंने कहा है इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानू मिथ्या चरित्र। इन जुत, इन मतलब इन सभी से, जुत मतलब युक्त, विषयनि में जो विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषय हैं, इन सभी पांचों इंद्रियों के विषयों में जो प्रवृत्त अर्थात जो लगा रहता है, जो प्रवृत्ति करता है, उसी में घुला मिला रहता है। ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसको मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। ताको मतलब उसको, जानो मतलब जानना चाहिए। मिथ्या चरित्र अर्थात मिथ्या चरित्र अर्थात मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। इस प्रकार से पहली पंक्ति में इन्होंने बताया है कि अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है। तो उसका लक्षण उन्होंने बताया है, इन सभी से युक्त जो विषय हैं, इन सभी विषयों में जो प्रवृत्ति हो रही है, और उसी को हमें मिथ्या चारित्र जानना चाहिए। अब आप कहेंगे भला ये क्या बात हुई,
पहले आपने अगृहीत मिथ्या दर्शन को, और मिथ्या दर्शन को तो आपने बड़े विस्तार से बताया, 4-5 छंदों में बताया, लेकिन आपने मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को केवल एक एक लाइन में बता करके और इतिश्री कर दी। ये तो बात जमी नहीं। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में मूल जो तथ्य है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि हमारा है और सम्यक दर्शन के साथ में जो कुछ भी ज्ञान है वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाए। लेकिन यदि सम्यक ज्ञान नहीं है और फिर भी आपके यदि आपके सम्यक दर्शन नहीं है और सम्यक दर्शन नहीं होने पर भी भले ही कितना ही ज्ञान हो जाए वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। सम्यक दर्शन के होने से ही वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और फिर जो चारित्र भी है, यदि कोई व्यक्ति चारित्र का पालन कर रहा है, संयम धारण किए हुए है, लेकिन वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसका चारित्र भी मिथ्या चारित्र की कोटि में आएगा। इस प्रकार से सम्यक दर्शन मूल है, इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और फिर उन्होंने बताया इस सम्यक दर्शन से युक्त जो ज्ञान होगा वह ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और जो ज्ञान जो चारित्र सम्यक दर्शन से सहित होगा वही चारित्र सम्यक चारित्र बन जाएगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है। अब इन्होंने कहा है इन सभी से युक्त, मतलब मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से युक्त पांचों इंद्रियों के विषयों में जो व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगता है, तो उन्होंने कहा है कि वह जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र जानना चाहिए, वही मिथ्या चारित्र है। इस प्रकार से मिथ्या चारित्र की परिभाषा इन्होंने यहाँ पर हमें बताई। और फिर मिथ्या चारित्र के बाद में फिर उन्होंने कहा है यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अबजे गृहीत सुनिए सुते, यो मिथ्यात्वादि। और इस प्रकार से, यो मतलब इस प्रकार से, जो मिथ्यात्वादि से मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। मिथ्यात्वादि निसर्ग जी, निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति, या यूं कह लें कि अग्रहीत, जो पहले से ही व्यक्ति में है, जो अग्रहीत है, ऐसे मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह, मतलब ये जो जितने भी बताए हैं ये निसर्ग आदि है। मतलब कहना चाहिए कि ये अग्रहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहे गए हैं। अब कहते हैं अब जे गृहीत सुनिए सुतेह, और जो गृहीत हैं, अब जो गृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, सुनिए सुतेह, उनको सुनिए, उनको जानिए। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक अग्रहीत मिथ्या दर्शन, अग्रहीत मिथ्या ज्ञान और अग्रहीत मिथ्या चारित्र को जान लिया है, परंतु अब गृहीत क्या है तो उसको सुनो, उसको जानो, उसको आगे कहने के लिए यहाँ पर प्रस्तावना बनाते हैं। इस प्रकार से 8वें छंद का अर्थ हुआ। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान से जुड़ा हुआ जो विषयों में प्रवृत्ति है, अर्थात जितनी भी क्रियाएं मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ में है, उनको मिथ्या चरित्र जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है मिथ्या। इस प्रकार से ये यहाँ पर पहली पंक्ति है, और उसके बाद में फिर कहा है मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह अवजे गृहीत सुनिए सुतेह। और इस प्रकार से जो मिथ्यात्व आदि जो है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, ये 3 प्रकार के जो अगृहीत हैं वो इन्होंने बता दिए हैं। अब जो गृहीत हैं उनको सुनो, उनको जानो। इस प्रकार से उन्होंने हमें अब आगे गृहीत की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। तो हमने अगृहीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को जान लिया है। मैं एक बार आपको परिभाषा फिर से बता देता हूँ जिसे आपको याद रहे। देखिए, अगृहीत मिथ्या दर्शन तो वह है कि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, जीवादि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना, ये हो जाता है अगृहीत मिथ्या दर्शन। और इस अगृहीत मिथ्या दर्शन के साथ में जो ज्ञान है, क्योंकि जिसकी मान्यता गलत है तो उसका ज्ञान भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अगृहीत मिथ्या दर्शन है उसके साथ में जो ज्ञान पाया जाता है वह ज्ञान अगृहीत मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान के साथ में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति हो रही है,
तो उन्होंने कहा है कि यह मिथ्या चारित्र है, और इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को इन्होंने परिभाषित किया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और गृहीत मिथ्या दर्शन को जानते और समझते हैं। क्या है गृहीत मिथ्या दर्शन? बहुत अच्छे से इसको हमें समझना है, क्योंकि अगृहीत को तो हम लोग बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं या थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन गृहीत मिथ्या दर्शन जो सामने प्रकट रूप में दिखाई देता है और यह जल्दी छूट जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि इस ग्रंथ को पढ़ने के साथ साथ हम भी अपने जो अनादिकाल से जो बना हुआ मिथ्यात्व है उस मिथ्यात्व को छोड़ सकें। आइए अब हम पढ़ते हैं गृहीत मिथ्या दर्शन का स्वरूप और कुगुरु का स्वरूप इसमें बताया है। आइए हम पढ़ते हैं 9वें छंद को। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोष चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धर जेह बाहर धन अंबर तै सनेह धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है, और अब इसके बाद आप सभी लोग इसका उच्चारण करें, क्योंकि ये 3 पंक्तियां हैं तो 3 पंक्तियों का ही हमें उच्चारण करना है, क्योंकि इसमें विषय एक सा दिया है, इस वजह से इनको एक साथ लिया गया है, इसलिए एक साथ ही हम सभी तीनों पंक्तियों का उच्चारण करेंगे। चलिए आरंभ कीजिएगा। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागाधिक धरे रे जेह बाहर अंबर देशने धारे कुलिंग लहि महत भाव गुरु जन्म जल उपल नाव। चलिए बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, और अब देखिएगा इसमें भी एक एक शब्द स्पष्ट हो जाता है। गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है? तो यहाँ पर बताया है जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव। तो कहते हैं जे मतलब जो लोग, कुगुरु मतलब मिथ्या गुरु, कु मतलब बुरा, कुत्सित है, जो निंदनीय है, बुरा है। तो जो मिथ्या गुरु है, खोटे गुरु हैं, ऐसे मिथ्या गुरु की, कुदेव मतलब जो गलत देव है, मिथ्या देव हैं, ऐसे कुदेवों की, और कुधर्म मतलब जो मिथ्या धर्म है, गलत धर्म है, इन कुधर्म की सेव अर्थात सेवा करता है। सेव से मतलब है, सेवा से तात्पर्य यही नहीं है कि वह वहां पर कोई 2-3 घंटे उनकी सेवा कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है। सेवा से तात्पर्य यह है कि उनका सेवन करता है, मतलब कुगुरु कुदेव और धर्म को मानता है, उनको उनके प्रति श्रद्धा रखता है। तो कहते हैं पोषे चिर दर्शन मोह एव। वह व्यक्ति पोषे अर्थात पोष रहा है, पोषण कर रहा है, पुष्ट कर रहा है, चिर दर्शन मोह एव, जो कि बहुत काल तक वह व्यक्ति ऐसा कर रहा है, तो वह व्यक्ति लंबे समय से दर्शन मोह एव, दर्शन मोहनीय को अर्थात मिथ्या दर्शन को ही पोष अर्थात पुष्ट कर रहा है। जो मिथ्या दर्शन है उस मिथ्या दर्शन को वह व्यक्ति पुष्ट करता जा रहा है। और फिर आगे उन्होंने कहा है अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते सनेह धारे कुलिंग लहि महत भाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। इस प्रकार की 2 पंक्तियों में कुगुरु का स्वरूप बताया है। अब पहली लाइन का हम अर्थ समझ लेते हैं। जो कुगुरु मतलब खोटे गुरु हैं, जो खोटे देव हैं, कुदेव हैं, जो कुधर्म मतलब खोटा धर्म है, इनकी सेवा करता है, मतलब इनके प्रति श्रद्धा रखता है, श्रद्धान रखता है, उनको अच्छा मान करके उनकी पूजा अर्चना आदि करता है, तो कहते हैं वह व्यक्ति अपने मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट कर रहा है। बहुत काल तक वह व्यक्ति अपने मिथ्या दर्शन को बढ़ा रहा है, धीरे धीरे अपने मिथ्या दर्शन को बढ़ा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें कुगुरु
कुदेव और कुधर्म, इन तीनों से बचना चाहिए, क्योंकि यही मिथ्या दर्शन को बढ़ाने वाले हैं। यदि हम इनको छोड़ देंगे तो हम फिर सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। इस प्रकार से इन्होंने हमें पहली पंक्ति में बताया कि गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है। अब अगली पंक्ति, दो पंक्तियों में कहते हैं कुगुरु कौन है और कुगुरु का स्वरूप क्या है। आइए अब हम जो दूसरी पंक्ति है उसका अर्थ जान लेते हैं। अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर तय स्नेह। अंतर मतलब अंदर, अंतर से तात्पर्य है कि अंतरंग में, अपने मन में, हृदय में, विचारों में रागादिक धरे जेह। जेह मतलब जो, अंतर मतलब अंतरंग में, हृदय में, मन में और अपने विचारों में रागादिक धरें। रागादिक से मतलब है राग द्वेष आदि परिणामों को धारण करते हैं, जो अंतरंग से राग और द्वेष रूपी परिणामों को रखते हैं। और बाहर मतलब प्रकट रूप में, ये तो हृदय की बात हो गई, और अंदर उनके क्या चल रहा है ये तो बता दिया। अब बाहर क्या करते हैं तो कहा है बाहर धन अंबर तय स्नेह। बाहर मतलब उसके बाहर प्रकट रूप में संसार में देखें तो उनके धन अंबर मतलब, धन मतलब होता है पैसा, मनी, तो उस पैसे से, और अंबर मतलब होता है कपड़े, इन कपड़ों से और पैसों से स्नेह मतलब स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, राग रखते हैं, ऐसे कुगुरु कहलाते हैं। और कैसे होते हैं कुगुरु, तो उन्होंने कहा है धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। धारे कुलिंग, कुलिंग मतलब होता है खोटा लिंग, लिंग से तात्पर्य है वेश, जैसा वेशभूषा है। तो उन्होंने कहा है जो खोटे वेश को धारण कर लेते हैं, गलत वेश को धारण कर लेते हैं और गलत रूप धारण कर लेते हैं, तो उन्होंने कहा है ऐसे महत भाव, और अपने आप को महत भाव अर्थात अपने आप को महात्मा पना बताते हैं। महत भाव से तात्पर्य है स्वयं को महात्मा मानते हैं। महात्मा पने को प्राप्त करके वे खोटे खोटे वेश को धारण कर लेते हैं। और ऐसे ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, के मतलब वे कुगुरु, ऐसे वे जो कुगुरु हैं जन्म जल उपल नाव। जन्म अर्थात संसार, और संसार रूपी जल मतलब जो समुद्र है, जल से तात्पर्य समुद्र से लेना है। संसार रूपी जो जल राशि है, संसार रूपी जो समुद्र राशि है, इस संसार रूपी समुद्र में उपल मतलब होता है पत्थर। ऐसे पत्थर की नाव मतलब नाव के समान है। पत्थर की नाव में जो व्यक्ति बैठेगा वह नाव तो डूबेगी ही डूबेगी, उस व्यक्ति को भी डुबा ले जाएगी, क्योंकि पत्थर कभी भी पानी में तैरा नहीं करते, वो सदैव डूब जाया करते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है जो व्यक्ति कुगुरु को सेव करते हैं और कुगुरु को जो व्यक्ति पूजन करते हैं या उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो उन्होंने कहा है ऐसे जो कुगुरु हैं वो तो संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। कुगुरु जन्म जल उपल नाव, ऐसे वे जो कुगुरु हैं वे उपल नाव के समान है, पत्थर की नाव के समान है। जैसे पत्थर की नाव खुद डूबती है और साथ में जो बैठे हैं लोग उनको भी डुबा ले जाती है, उसी प्रकार से ये कुगुरु हैं जो स्वयं तो इस संसार में भ्रमण करेंगे, डूबेंगे ही डूबेंगे, साथ में जो अन्य लोग उनके आश्रय हैं, उनको अपना गुरु मान रहे हैं, जो उनके शिष्य हैं, चेले हैं, वो सब के सब भी इस संसार में भ्रमण करने वाले हैं। इस प्रकार से इन्होंने इस 9वें छंद में और साथ में एक और पंक्ति 10वें छंद की। तो इस प्रकार से मिथ्या दर्शन का स्वरूप पहली पंक्ति में बताया 9वें छंद के, और उसके बाद में अंतिम पंक्ति में, और उसके बाद अगली 10वें छंद की पहली पंक्ति में इन्होंने कुगुरु का स्वरूप बताया और उसका प्रतिपादन किया। कुगुरु के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। अंतर रागादिक से तात्पर्य यह है वो गुरु सच्चे गुरु नहीं है जिनके मन में राग भाव भरा हुआ है, राग द्वेष आदि जिनके मन में है, वह गुरु कैसे हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि हम देखें वर्तमान में हमारे अंदर राग है, द्वेष है। अब सोच लीजिएगा हम लोग एक दूसरे से राग कर रहे हैं, संसार में हैं तो माँ को बेटे से राग है, बेटे को माँ से राग है, पति को पत्नी से राग है, और
पत्नी को पति से राग है, भाई बहन में राग है, बहन भाई में राग है, इस प्रकार से ये संबंध राग के हैं, एक दूसरे को शत्रु मित्र के परिणाम बन रहे हैं, ये राग और द्वेष से बन रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार के राग कर रहा है वो भी तो हमारे बराबर हो गया, वो हमारे जैसा ही तो है, हम भी राग कर रहे हैं और वो व्यक्ति भी राग कर रहा है, जिसके हृदय में अत्यंत राग भरा हुआ है। तब सोचिए क्या वह व्यक्ति गुरु हो सकता है? गुरु का मतलब होता है बड़ा, उसका दर्जा बड़ा होता है गुरु का दर्जा। तो गुरु का दर्जा बड़ा बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और गुरु वास्तविक रूप में शिक्षा देने वाले हैं। तो जो स्वयं राग से सहित है वो राग से रहित होने की कैसे शिक्षा दे सकता है? जिसके अंदर कलुषित परिणाम है, जो किसी को अच्छा किसी को बुरा मान रहा है, और जो किसी के प्रति प्रेम कर रहा है, किसी के प्रति द्वेष कर रहा है, किसी को शाप दे देता है, किसी को बहुत अच्छा वरदान दे देता है, क्या वो गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने कहा है क्योंकि उसके राग भाव बना होता है, और जो जिसके पास राग है वो राग से रहित होने की प्रेरणा नहीं दे सकता। और बाहर में उसके पास बहुत धन है, पैसा है, कपड़े हैं, इस प्रकार से इनसे स्नेह है। देखा जाए तो लोगों को अधिक से अधिक स्नेह किससे होता है? लोग कहते हैं बहुत सारा पैसा होना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, क्यों? इन कपड़ों से मैं अच्छा दिखता रहूंगा और इस प्रकार से अनेक अनेक भेषों को धारण कर सकूंगा। इस प्रकार से कपड़ों के प्रति अत्यंत जिसका स्नेह है, जिसका पैसे के प्रति स्नेह है, और इन सब से स्नेह होने के कारण से वह व्यक्ति किस प्रकार से अपने संसार से पार हो पाएगा और दूसरों को कैसे शिक्षा दे पाएगा? जिसके पास स्वयं रुपया पैसा हो वो दूसरों को कैसे शिक्षा देगा कि अरे भाई तुम इसका त्याग कर दो? नहीं दे पाएगा। इस कारण से ऐसे गुरु गुरु नहीं है जिनके पास रुपया पैसा है और जिनके पास परिग्रह है, घर है। अरे घर, रुपया, पैसा और राग द्वेष परिणाम तो हमारे साथ में भी है, तो फिर हमारे साथ में भी वही परिणाम है, और वही परिणाम अगर हमारे गुरु में होंगे तो फिर वो गुरु नहीं कहलाएंगे। इसलिए ऐसे गुरुओं को उन्होंने खोटा गुरु कहा है, जो कुगुरु है, मतलब गलत गुरु है। ऐसे जो गुरु हैं वे महत भाव और महात्मा पने को धारण कर लेते हैं, लोगों से कहलाते हैं कि मैं महात्मा हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मुझे तुम पूजो, मेरी पूजा करो, मुझे ही मानो, मैं ही सब कुछ हूँ। इस प्रकार से वो अनेकानेक प्रयत्नों से यह साबित कर देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही मानो। इस प्रकार से उनके मन में यह विचार नित्य प्रति बना रहता है। और ऐसे जो कुगुरु हैं वो लिंग को धारण कर लेते हैं, अर्थात परिग्रह वरिग्रह कुछ नहीं छोड़ते हैं। घर, रुपया, पैसा और राग द्वेष परिणाम तो रहते ही हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के वेश धारण कर लेते हैं। कभी मौका मिलता है तो कभी पता चले सफेद चोले को धारण कर लिया, कभी नारंगी चोले को धारण कर लिया, कभी किसी और रूप को धारण कर लिया। तो इस प्रकार से अनेक अनेक भेष को बहरूपीय के समान परिवर्तित करते हुए ऐसे जो लोग हैं, जो अपने आप को महात्मा और गुरु बताते हैं, वास्तविक रूप में वो गुरु नहीं है। गुरु की पहचान हमें करनी चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में ऐसे गुरु सच्चे गुरु नहीं है, क्योंकि जो कुगुरु हैं वो स्वयं तो संसार में भटक रहे हैं और भटकने के साथ साथ हमें भी इस संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नौका के समान डुबोने वाले हैं। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा विशेषण दिया है कि कुगुरु जन्म जल उपल नाव। ऐसे जो कुगुरु हैं वो संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव के समान है। अतः हमें आज ही और अभी ही यह ज्ञान कर लेना चाहिए कि कौन सच्चे गुरु है। सच्चे गुरु वो हैं, इससे विपरीत जो गुरु हैं वो सच्चे गुरु हैं। हालांकि सच्चे गुरु के बारे में और आगे बताएंगे वो, लेकिन अगर समझना चाहें तो यह समझ लीजिए जिनके अंतरंग में राग द्वेष आदि परिणाम न चलते हों, जो धन और पैसे और कपड़ों से स्नेह आदि नहीं रखते हों, जो महात्मा पने को और गलत गलत वेशों को धारण नहीं करते हों। इस देश में गए तो ऐसे बन गए और उस देश में गए तो वैसे बन गए। इस प्रकार के देश के अनुसार वेश को जो धारण नहीं करते हैं, ऐसे ही सच्चे गुरु कहलाते हैं, जिनके हृदय में
कोई भी प्रकार का राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होता, परिग्रह जिनके पास नहीं होता, इस प्रकार के गुरु ही सच्चे गुरु हैं। इस प्रकार से यहाँ पर सच्चे गुरु और कुगुरु के बारे में अंतर हमें करना है। और अगली जो पंक्ति है, अगला छंद है, उसको हम पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया गया है, उसमें आगे फिर मैं कुलदेव के बारे में बताएंगे, कुलदेव क्या है और कैसा कुलदेव के प्रति हमारा श्रद्धान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से अगला छंद जो है उसमें हम बताएंगे। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले छंद को, इसमें कुलदेव का लक्षण हमें बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। ते राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते है कुदेव तिन की जु सेवा, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेवा। इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। अब आप सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करें। राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि दूत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिन की जु सेवा, करत न तिन भव भ्रमण छेव। प्रकार से हमें उच्चारण करना है। अब इसके बाद देखिएगा, देखिए यहाँ पर बताया गया है कुदेव कौन है। इसको पढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्वयं में चिंतन करके निर्णय करना चाहिए कुदेव कौन है, कुगुरु कौन है, कुधर्म कौन है। और ऐसा यदि हम चिंतन करेंगे तो उनको छोड़ पाएंगे, उनके प्रति मान्यता को बदल पाएंगे। और फिर यदि हम ऐसा कर लेंगे तो हम सम्यक दृष्टि बन जाएंगे, सही तत्व की पहचान कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। कुदेव का स्वरूप जो इसमें बताया गया है उसको जानते हैं। उन्होंने कहा है कुदेव कौन है, कोटि देव कौन है, तो उन्होंने कहा है जे राग द्वेष मल करि मलीन, जो राग द्वेष आदि मलों से मलिन अर्थात मलिन हो चुके हैं, राग द्वेष रूपी मैल से जो मैले हैं, और वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। और वनिता मतलब स्त्री, गदा मतलब होता है मुगदर जिसको बोलते हैं गदा, और गदा आदि जो शस्त्र अस्त्र हैं इन सभी से जुत अर्थात युक्त होते हैं। और चिन्ह चीन, इस प्रकार से चिन्ह चीन अर्थात गदा आदि जो चिन्ह हैं, गदा आदि के द्वारा जो चिन्ह अर्थात चीन लिए जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं, जो जिनकी पहचान स्त्री और अस्त्र शस्त्र आदि बन चुके हैं, वे कुदेव हैं। ते हैं कुदेव, ते हैं कुदेव मतलब वो जो कुदेव हैं, तिनकी जो सेव, और उनकी जो सेवा, शठ मतलब जो मूर्ख लोग उनकी सेवा करते हैं, न तिन भव भ्रमण छेव, करत न तिन भव भ्रमण छेव। और वे जो लोग हैं उनके द्वारा भव रूपी भ्रमण का अर्थात संसार रूपी जो भ्रमण हो रहा है, संसार में जो भ्रमण हो रहा है, इसका छेव मतलब अंत नहीं हो पाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूर्ख लोग उन कुदेवों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा अर्चना और श्रद्धान करते हैं, उन्होंने कहा है ऐसे जो कुदेव हैं, उनकी सेवा करने वाले जो मूर्ख लोग हैं, वे संसार में भटकते रहते हैं और उनके भव भ्रमण का अंत नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण से ही तो भटक रहे थे, और फिर आपने कुगुरु कुदेव शास्त्र के प्रति श्रद्धान रखा और मिथ्या दर्शन किया, और मिथ्या दर्शन के कारण ही अब देखो संसार में भटक रहे हैं। तो फिर ऐसे लोग यदि मिथ्या दर्शन का ही सेवन करेंगे तो फिर वे कैसे इस संसार के भ्रमण को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। कहा गया है जे राग द्वेष मलकरि मलीन, जो राग द्वेष आदि मल मतलब मल से मलिन है, मैल से मैले हैं, राग द्वेष आदि मैल बताए गए हैं। जैन दर्शन में कहा गया है हृदय में मैल जो है वह राग और द्वेष है। हम कहते हैं भैया ये तो अंतरंग से बहुत मैले हैं। संसार में जब लोगों से बातचीत करते हैं तो कहते हैं भैया ये तो हृदय से मैले व्यक्ति है, मतलब इनका अंतरंग बहुत मैला है, मलिन है।
हृदय पवित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में राग और द्वेष परिणाम भरे हुए हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार के भाव बने हुए हैं। उस कारण से इसको अच्छा मानते हैं, इसको बुरा मानते हैं, और इस प्रकार से निरंतर हृदय में कषायें बनी हुई हैं, और उसके कारण से हृदय पवित्र नहीं है, मैला है। मल करी मलिन, और इस प्रकार के मल से मलिन अर्थात जो मलिन है, मैले हैं, जो राग और द्वेष जिनके अंदर बना हुआ है, तो क्या वो देव हो सकते हैं? क्योंकि राग और द्वेष के कारण से ही तो इस जीव के कर्म बंद हो रहा है। राग और द्वेष परिणाम कर रहा है, इस कारण से कर्मों का बंद हो रहा है। निरंतर कर्म क्यों बंध रहे हैं इस जीव के? संसार क्यों बना हुआ है? क्योंकि राग भाव है, द्वेष भाव है, और इनके कारण से ही तो यह जीव निरंतर इस संसार में बना हुआ है। तो जो व्यक्ति राग और द्वेष कर रहा है, राग के कारण से ही तो परेशानी हो रही है। मान लीजिए, मैंने पहले दिन आपको उदाहरण दिया था, हमारा राग तो है बहुत अच्छा भोजन करने में, लेकिन हमें लौकी की सब्जी मिल गई है, उसमें हमारा द्वेष है, और द्वेष के कारण से हम दुखी हो रहे हैं। तो जो राग और द्वेष के कारण से हम दुखी हो रहे हैं, और उसी प्रकार से राग द्वेष के कारण जो दुखी हो रहे हैं, तो वो क्या देव हो सकते हैं? वो क्या भगवान हो सकते हैं? अरे भगवान तो वह है जिसके पास राग द्वेष ना रहे, जिसको किसी प्रकार का दुख ना रहे, और राग द्वेष से जो रहित है, वही सच्चा देव है। और जिनके अंदर राग और द्वेष बना हुआ है, इसको अच्छा इसको बुरा मान रहे हैं, और जब बुरा व्यक्ति सामने आएगा तो उनको दुख होने लग जाएगा, और दुख होने लग जाएगा तो फिर वो देव क्या कहलाएंगे? क्या वो भगवान कहलाएंगे? जो सुखी दुखी हो रहे हैं वो क्या भगवान है? अरे सुखी दुखी तो हम भी हो रहे हैं, और संसार में सभी लोग हो रहे हैं, तो फिर वो भी सुखी दुखी हो रहे हैं, वो सच्चे देव नहीं हो सकते। कहा है जो राग द्वेष से मैले हैं, और वनिता गदाधिकृत चिन्ह चीन, और वनिता मतलब स्त्री, पत्नी, और पत्नी आदि, और पत्नी, और उन्होंने कहा है गदा आदि। गदा आदि मतलब जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हथियार हैं, इन सभी हथियार आदि जो चिन्ह हैं, इन चिन्हों से वो जाने जाते हैं। जाने जाते हैं कि अगर कोई स्त्री इनके पास होगी तो समझ लेना ये फलाने देव है, अगर गदा इनके पास होगा तो समझ लेना ये फलाने देव है, इनके पास धनुष होगा तो ये दूसरे देव हैं। इस प्रकार से अमुक अमुक नामों से, अमुक अमुक चिन्हों से, स्त्री से अथवा अस्त्र शस्त्र से जो जाने जाते हैं, वह कौन है? वह कुदेव है। क्यों? तो उन्होंने कहा है कि गदा आदि अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता किसे पड़ती है, यह भी समझना चाहिए। गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हैं, मुगदर है, तलवार है, हाँ, धनुष बाण है, इनकी आवश्यकता उसे पड़ती है जिसे किसी का डर होता है। और जो व्यक्ति इनको धारण कर लेता है, वह व्यक्ति पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किसी को मारने के परिणाम कर रहा है, अथवा कहना चाहिए वह व्यक्ति किसी से डरा हुआ है, इसलिए बचने के लिए वह व्यक्ति अस्त्र शस्त्र को हाथ में लिए। जब हमें डर लगता है कि भाई मुझे कोई मार ना दे, तो हम उसके सामने ऐसे हाथ आगे कर लेते हैं, अथवा हम क्या करते हैं, हम एक कोई शस्त्र लेकर के आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, और तुम मुझे मार दोगे, इसलिए मैं भी बचाव कर रहा हूं। और मैंने पहले दिन आपको बताया था कि 6 ढाला में ढाल बताई गई है। ढाल मतलब जो रोकता है। तो इस प्रकार से जो तलवार और ढाल लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं, इससे पता चल रहा है कि वह व्यक्ति किसी से बचना चाहता है, बचने की इच्छा है, रक्षा चाहता है। और जो स्वयं डरा हुआ है, वह कैसे दूसरों को बचाएगा, कैसे अच्छा उपदेश देगा? जो स्त्री आदि के साथ में बना हुआ है, स्त्री आदि से क्या तात्पर्य है कि जिनके पास परिग्रह बना हुआ है, और इस प्रकार के चिन्हों से जो पहचाने जाते हैं, स्त्री और शस्त्र अस्त्र से जो पहचाने जाते हैं, हथियारों से जो युक्त हैं, और इस प्रकार के जो हैं, वह कहे गए हैं कुदेव। ये हैं कुदेव, वे कुदेव हैं, और इनकी जो और इनकी जो सेवा करते हैं, अर्थात इनकी जो सेवा करते से तात्पर्य है इनको जो सच्चा मान करके इनकी पूजन करते हैं। तो उन्होंने कहा है ऐसे 60 ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह पहचान नहीं हो पाई कि सच्चा देव कौन है।
तो ऐसे व्यक्ति छठ हैं अर्थात मूर्ख हैं। और करत न तिन भव भ्रमण चेव, संसार के भ्रमण का चेव मतलब अंत, न तिन करत, उनके द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रकार के जो लोग हैं, जो मूर्ख लोग, जो कुदेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सच्चे देव के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इस कारण से मिथ्यात्व में ही लगे रहते हैं, मिथ्या दर्शन का ही सेवन करते हैं, गलत मान्यता ही बनाते हैं। उस कारण से संसार में भ्रमण का उनका अंत कभी नहीं हो पाता। और इस प्रकार से वह लोग इस संसार में ही निरंतर भटकते रहते हैं। चूंकि आज समय हो चुका है और हम अब आगे ना पढ़ करके जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न लेना चाहूंगा। आप में से यदि किन्हीं लोगों के कोई प्रश्न है तो अभी हैंड रेज कर लीजिए, और इससे फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकें। किसी का कोई प्रश्न है तो बता दीजिएगा। किसी ने पूछा है गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व का मतलब बता दीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा, गृहीत मिथ्यात्व से तात्पर्य यह है कि जो ग्रहण किया जाता है, मतलब यह है कि जो सात तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है वह कहलाएगा अगृहीत मिथ्या दर्शन और अगृहीत मिथ्यात्व। और जो कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की मान्यता है और उन पर श्रद्धान है वह कहलाया जाएगा गृहीत मिथ्यात्व। इस प्रकार से गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व को उन्होंने बताया है। बोलिएगा कोई और प्रश्न। स्वाति जी पूछना चाहती हैं। जी भैया जी यही पूछ रही थी, क्लियर है। अच्छा चलिए। अब सुमन जी कासलीवाल कुछ पूछना चाहती हैं, निधि जी कुछ पूछना चाहती हैं। भैया जी, हाँ जी। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। भैया जी मेरा थोड़ा ये प्रश्न है कि जो सप्त व्यसन होते हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं? देखिए ये हमारे प्रकरण से संबंधित नहीं है, तथापि मैं आपको एक दोहा बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। और हाँ हाँ। उसमें सातों व्यसन के नाम बताए गए हैं। हाँ। जुआ खेलना, मांस मज्य, हम लोग यही पूछता बेटा। शिकार, चोरी पर रमणी रमण, हाथों व्यसन निवार। चलिए सुमन जी कासलीवाल कुछ पूछना चाहती हैं। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जैसे कुगुरु कुदेव, मतलब जैसे आज अपने भगवान के जो देवी देवता होते हैं, जैसे आज मतलब पद्मावती है, नरेंद्र जी है, तो उनको हम नहीं मान सकते क्या? देखिए इन्होंने हमें स्पष्ट कर दिया है कि वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, अर्थात स्त्री और जो कि कहना चाहिए गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हैं इनसे जो युक्त हैं, वो उन्होंने बताए हैं कि वह कुदेव है। अब प्रश्न आता है कि जैसे धर्मेंद्र है, पद्मावती है, अथवा यक्ष यक्षिणी जो हमारे जिनेंद्र देव के पार्श्वस्थ रहते हैं, बगल में रहते हैं और उनको बनाया जाता है, पूर्व प्रतिमाओं में देखने में आते हैं, तब वो सच्चे देव नहीं है। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए सच्चे देव कौन है। तो सच्चे देव का स्वरूप, जैसा कि दूसरे भाग में हम सभी पढ़ चुके हैं, कि जो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और जो हितोपदेशी होते हैं, वो सच्चे देव हैं। तब आप देखिएगा कि क्या इनमें वह लक्षण घटित होता है। क्या ये वीतरागी है, क्या ये सर्वज्ञ हैं अथवा हितोपदेशी हैं? नहीं है, तो फिर ये सच्चे देव नहीं हो सकते। अब सच्चे देव कौन है? जो जिनेंद्र देव हैं, जो भगवान जिनेंद्र हैं, अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी है, ये सच्चे देव हैं। तब प्रश्न आता है कि क्या ये कुदेव हैं?
ये तो बड़ा प्रश्न जटिल बन जाता है, क्योंकि हमारे जिन मंदिरों में और पूर्व प्रतिमाओं में इनका अलग से स्थान बनाया गया है, इनकी प्रतिमाएं देखने में आती हैं, तब क्या समझना चाहिए। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देव के संबंध में देव 4 प्रकार के, देव 4 प्रकार के हैं, और देवों को 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो वे जो कि सुदेव हैं, दूसरे कुदेव हैं, और तीसरे अदेव हैं, और चौथे देवाधिदेव हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो सुदेव हैं वो कौन है। सुदेव से तात्पर्य है, या देव से क्या तात्पर्य है, देव कौन है। तो देव 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। जो देव गति के जितने भी जीव हैं वो सभी देव कहलाएंगे, और देव शब्द से इनको हमें समझना चाहिए, और देवी शब्द से इनकी जो देवांगनाएं हैं उनको समझना चाहिए। और दूसरी तरफ फिर आता है कुदेव। कुदेव कौन है। कुदेव का स्वरूप जानने के पहले हमें देव का स्वरूप जानना होगा। जो देव नहीं है, जो सच्चे देव नहीं है, और फिर भी उनकी पूजन यदि हम देव मान करके कर रहे हैं, उनको सच्चा देव और भगवान मान करके उनकी पूजन कर रहे हैं, तो फिर वह कहलाया जाएगा कुदेव। जो अपने आप को उस प्रकार की पूजा करवा रहे हैं, जिनेंद्र देव के समान अष्टद्रव्य से पूजा करवा रहे हैं, वो है कुदेव। और फिर कहा है अदेव। अदेव कौन है। तो अदेव वो है जो कि देव ही नहीं है, भगवान ही नहीं है, फिर भी उनको व्यक्ति मान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है कि अनेक स्थानों पर जब लोग मान लीजिए पैसा आता है, जैसे मान लो कोहनी होती है, सर्वप्रथम बिक्री होती है दुकान पर, तो जैसे ही बिक्री होती है तो जो 10, 20, 50, 100 रुपए का नोट कोई व्यक्ति ग्राहक देता है तो लोग उसको ऐसे ऐसे करके नमस्कार करने लग जाते हैं। तो ये देव वेव कुछ नहीं है, ये तो बेकार की मान्यता है, लेकिन फिर भी लोग इनको मतलब सम्मान देते हैं और बहुत कहना चाहिए इनको नमस्कार कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। देखा है मैंने कि कई लोग अपनी दुकान पर जाएंगे और दुकान खोलने से पहले या दुकान बंद करने के बाद में ऐसा ऐसा उसकी जो दुकान की जो दहलीज है जो कि उसका शटर है, उसको जाकर के ऐसे ऐसे करके नमस्कार करने लग जाते हैं। तो ये देव वेव कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनको इस प्रकार से नमस्कार आदि करते हैं, तो ये गलत है, यह भी नहीं करना चाहिए। ये देव ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो सांसारिक चीजें हैं और पुद्गल है, इसमें कुछ भी राग द्वेष आदि नहीं करना और इनको मान्यता भी नहीं बनाना। और चौथे देव हैं देवादि देव, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। इनकी हमें अष्टद्रव्य से पूजा, वंदना, नमस्कार करना चाहिए, इनकी प्रणाम विनय करनी चाहिए, और इस प्रकार से हमें इनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, वे ही सच्चे देव हैं। तो जो स्वर्ग के देव आपने बताए हैं, जो कि हमारे जिन प्रतिमाओं के सन्निकट बने हुए हैं, पार्श्वस्थ है, धरणेन्द्र, पद्मावती आदि हैं, यक्ष यक्षिणी आदि हैं, और यदि आप कर्नाटक में जाएंगे तो आपको कूष्मांडनी देवी मिलेंगी, वहां पर जो पास में है, ये देव देवियां हैं, ये सच्चे देव नहीं है। तो इस प्रकार से ये देव हैं, ये कुदेव नहीं है, ये देव हैं। लेकिन यदि आप इन देवों को ही सच्चा देव मान करके पूजने लग जाएंगे, जिनेंद्र देव को तो आप 2 मिनट ही नमस्कार करेंगे और आ जाएंगे, और इनको आप अष्टद्रव्य से पूजन करेंगे, इनको नमस्कार करेंगे, और इनको यदि आप पूजा, वंदना, स्तुति करके और इनको आप फल फूल आदि द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि वह फिर देवों को पूजने के बराबर है, कुदेव हो जाएंगे। वैसे तो वो देव हैं, लेकिन उनके प्रति यदि हम वैसा व्यवहार करेंगे, जिनेंद्र देव के प्रति जो करना चाहिए, यदि वैसा व्यवहार हम उनके साथ करेंगे, तो वह जो पूजन हम कर रहे हैं, वह जो श्रद्धा रख रहे हैं, वह कुदेवों के समान हो जाएगी, अर्थात वो कोटे देव माने जाएंगे। हमसे यही कहा जाएगा, भाई यह कुदेव है, इनकी पूजा मत करो। वास्तविक रूप में वो कुदेव नहीं है, कुदेव नहीं है, वह तो देव है, लेकिन उनको कुदेव इसलिए कहा जाएगा क्योंकि वह चारित्र से सहित नहीं है, वह वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है, इस कारण से वे सच्चे देव नहीं है। और फिर भी तुम उनको सच्चे देव के समान आदर सम्मान दे रहे हो,
उनकी पूजा कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, यह बिल्कुल गलत है। इस कारण से हे जीव, तुम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो, तुम गुरु को पूज रहे हो, ऐसा कहा जाएगा। अब ये तो आपको स्पष्ट हो गया। अब फिर करना क्या चाहिए? तो यह समझ लें, जब ऐसे देव हमें दिख जाए तो ये सधर्मी देव हैं। सधर्मी से तात्पर्य इनकी जिन धर्म के प्रति श्रद्धा है, इस कारण से ये जिनेंद्र देव के शासन देव हैं, अथवा यूं कह लीजिए कि अनेक प्रकार से जैन धर्म में आस्था रखते हैं। इस कारण से हम उनको जय जिनेंद्र कर सकते हैं, और यथा योग्य विनय जो जय जिनेंद्र रूप है वह हमें करनी चाहिए। इनकी पूजा, स्तुति और वंदना आदि नहीं करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। ठीक है, चलिएगा। और किसी का कोई प्रश्न? मंजू जी कुछ पूछना चाहती है, मंजू जैन, पूछिएगा। मंजू जी जैन कुछ पूछना चाहती हैं। विशाल जी कुछ पूछना चाहते हैं। निधि जी पूछना चाहती हैं। अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। मंजू जी बोलिएगा। भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे पद्मावती माता और ये मंदिरों में मैं देखती हूँ ना कि है ना, भगवान की पूजा तो कम होती है, बाकी वही आपने जो बता दिया, लेकिन फिर ये क्या सम्यक दृष्टि देवों की कोटि में आएंगे क्या? देखिए, ये देव सम्यक दृष्टि हैं अथवा नहीं, इसका पता हमें नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन अनुमान के आधार पर हम ऐसा कह देते हैं, अथवा सुनने में आता है कि कह सकते हैं, पक्का नहीं है, परंतु कह सकते हैं कि भाई ये जिन धर्म के प्रति श्रद्धावान है, इस कारण से ऐसा कह सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि देव है। तथापि सम्यक दृष्टि भी हो तो भी स्तुति नहीं करनी चाहिए, वंदना और पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ये है, लेकिन इनके पास चारित्र नहीं है। देवों के पास संयम और चारित्र नहीं होता है, वह भी हमारे समान ही है। मान लीजिए आप भी सम्यक दृष्टि हैं और वह देव भी सम्यक दृष्टि है, दोनों ही बराबर हो गए हैं। अब क्या हम उनकी पूजा करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वह चारित्र से सहित नहीं है। और प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में एक स्थान पर उन्होंने कहा है, कहा पूज्य सद्वृत्तः, जो सम्यक चारित्र है वह ही पूज्य है। अर्थात जो सम्यक चारित्र से सहित है, मुनिराज आदि है अथवा पंच परमेष्ठी है, नव देवता है, वह ही पूज्य है, ऐसा हमें जानना चाहिए। धन्यवाद भैया जी। ठीक, चलिए विशाल जी पूछना चाहते हैं। विशाल जी पूछिएगा। भैया जी एक बार ये सुदेव के बारे में वापस बता दीजिए। आपने जो मैंने बताया था, सुदेव मतलब देव, देव से ही सुदेव का अर्थ लेना है। मतलब जो देव हैं, जो स्वर्ग के देव हैं, जो चारों प्रकार के देव गति के जितने भी देव हैं, वो सभी इसमें ग्रहण किए जाएंगे। निधि जी कुछ पूछना चाहती हैं। निधि जी। हाँ भैया जी, मैं ये पूछ रही हूँ, फिर जो पद्मावती धनेन्द्र है वो किस उसमें आएंगे? मैंने आप जो धर्मेंद्र और पद्मावती है, ये देव के अंतर्गत आएंगे। ये देव हैं, स्वर्ग के देव हैं, इस कारण से हम इनको देव अथवा सुदेव कह लें। ये देव हैं, सामान्य तौर पर ये समझ लीजिए ये देव है, इस प्रकार से इनको देव समझना चाहिए। और अच्छा, ये कुदेव नहीं है। लेकिन आप यदि इनको जिनेंद्र देव के समान पूजने लग जाओगे तो फिर आपसे यही कहा जाएगा, भाई ये कुदेवों के समान इनकी पूजन मत करो, क्योंकि ये देव तो हैं, ये देवगति के देव हैं, लेकिन सच्चे देव के समान इनकी पूजन कर रहे हो। इस कारण से फिर आपको कहा जाएगा आप देवों को पूज रहे हो, क्योंकि ये देव नहीं है, और फिर भी आप इनको अष्टद्रव्य से और पूजन कर रहे हो, वंदना स्तुति कर रहे हो, तो ये गलत है, ये बताया जाएगा आपको। बहुत अच्छा आंसर दिया भैया जी आपने, आज हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। बस मैं ये और पूछना चाहती हूँ कि जो व्यंतर देव वगैरह ये कहाँ रहते हैं? व्यंतर देव जो है, ये व्यंतर देव रहते हैं जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के हर भाग में, मतलब कहना चाहिए रत्न प्रभा नाम की एक पृथ्वी है, और रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी के 3 भाग हैं, मतलब जो मध्यलोक से नीचे है और मध्यलोक से जुड़ी हुई है, और रत्न प्रभा नाम की जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में
खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग है। तो अबहुल नाम का जो तीसरा भाग है सबसे नीचे है, उसमें पहले नरक के नारकी रहते हैं, और कर और पंख भाग में यहाँ पर व्यंतर देव और भवनवासी देव यहाँ पर निवास करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। किसी ने लिखा है, ऋषभ जी सेठी ने आंसर दिया है किसी का, जिन्होंने पूछा है, उन्होंने अच्छा उत्तर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। तो आपको यदि और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा, अथवा हम कक्षा को यही समाप्त करते हैं। चलिएगा, आशा करता हूं आपको जो हमने पढ़ा है उसके उत्तर आपको मिल गए होंगे। जो पढ़ाया गया है, पढ़ा है आपने, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की इस कक्षा को हम यही समाप्त करते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके आप इस कक्षा को छोड़ सकते हैं। सभी को जय श्री